जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग एक नए सेशन की ओर, जिसमें आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराई जाएगी। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासकर एसएससी जीडी के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? कौन सा ऐसा अम्ल है आपको बताना है जो चींटी काटती है तो आपकी त्वचा में इंजेक्ट यानी चला जाता है। साइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल। देखो, चींटी जब काटती है तो जो चींटी के अंदर अम्ल होगा वही तो आपकी त्वचा में जाएगा। तो उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है? तो उसके अंदर होता है फार्मिक अम्ल। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? फार्मिक अम्ल, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। यानी जो धोलावीरा है, धोलावीरा कितने भागों में बटा था? यानी जो धौलावीरा शहर था आपका, वो कितने भागों में बटा था, यही आपको बताना है। 5 भागों में, या फिर 2 भागों में, या फिर 3 भागों में, या फिर 4 भागों में। देखो, जो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहर होते हैं वो 2 भागों में बटे थे, जबकि जो धौलावीरा शहर है ये 3 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था? तो आप बताएंगे ये 3 भागों में बटा था। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, ये आपको बताना है। भारत में किया जाएगा, या फिर चीन में किया जाएगा, या फिर अमेरिका में किया जाएगा, या फिर फ्रांस में किया जाएगा। देखो, जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है वो हमारा किया जाएगा फ्रांस में। कहाँ पर किया जाएगा? फ्रांस में। और जो 2023 में हुआ था, 2023 में आपका कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कितने में? 2023 में आपका चीन में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध में लड़ा गया, यानी प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1755 में, या फिर 1757 में, या फिर 1760 में, या फिर 1764 में। देखो, जो प्लासी का युद्ध है वो लड़ा गया था 1757 में। कब लड़ा गया था? तो बताएंगे 1757 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण वर्ष में लिखा था। यानी जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत जो था वो कब लिखा था? 1288 में, या फिर 1358 में, या फिर 1402 में, या फिर 1356 में। तो जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृत्तांत कब लिखा था? तो बताएंगे 1356 में। यानी 1356 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पाइका में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। यानी पाइका किस प्रदेश का एक लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। झारखंड का है, या फिर हरियाणा का है, या फिर महाराष्ट्र का है, या फिर तमिलनाडु का है। जो पाइका होता है ना, ये हमारा कहाँ का है? झारखंड का है। तो बताएंगे कहाँ का है? तो झारखंड का है। पाइका झारखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है। यानी हिंदू माह में किस महीने में यानी रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र में, या फिर फाल्गुन में, या फिर कार्तिक में, या फिर अश्विन में। तो हमारा जो रामनवमी है ये मनाया जाता है हमारा चैत्र में। कब मनाया जाता है? तो बताएंगे चैत्र में मनाया जाता है। चैत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? यानी भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद आपको बताना है कि कौन सा होगा। अनुच्छेद 76, या फिर अनुच्छेद 243 जेडई, या फिर अनुच्छेद 279 ए, या फिर अनुच्छेद 243 आई। तो हमारा जो महान्यायवादी से संबंधित है, किससे? महान्यायवादी से संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 76। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 76 हो जाएगा। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान
कंपन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रिक्टर मापक्रम, या फिर मार्कली मापक्रम, या फिर सिस्मोग्राफ, या फिर हाइग्रोमीटर। देखो, जो भूकंप होता है ना, उसको मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किसमें? सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के उद्योगों को उनके उदाहरणों से मिलान करें। यानी उदाहरण उनके ये यहाँ पर दिए गए हैं। कहाँ पर? ये आपके इनके उदाहरण दिए गए हैं और ये दिए गए हैं उद्योग। आपको इनसे मिलाना है कि कौन सा सही होगा। हमारा जो पहला दिया गया है वो क्या है? कृषि आधारित उद्योग। कहाँ से मिलाना है? यहाँ से मिलाना है और इसको यहाँ से। हाँ, जो कृषि आधारित उद्योग है वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो हो जाएगा रेशम टेक्सटाइल से। किससे? रेशम टेक्सटाइल से। दूसरा जो बी नंबर दिया गया है, ये सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग। ये कहाँ से होगा? जो सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है वो आपका कहाँ से हो जाएगा? वो हो जाएगा भेल और सेल से। ठीक। और जो निजी क्षेत्र उद्योग है, यानी जो निजी क्षेत्र उद्योग है वो हो जाएगा होटल और रेस्टोरेंट से, क्योंकि वो निजी होते हैं। और जो खनिज आधारित उद्योग है वो हो जाएगा लोहा और इस्पात से। किससे? लोहा और इस्पात से। यानी एक का तीसरा नंबर किस ऑप्शन में दिया गया? पहले ऑप्शन में दिया गया है, यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कैसा है? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य क्या था? यानी जो भारत की जनगणना का 2011 का स्लोगन वह क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, या फिर हमारी जनगणना हमारा गौरव, या फिर भारत की जनगणना भारत का गौरव, या फिर हमारी जनगणना सुरक्षित भारत। इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर है आपको बताना है। देखो, जो स्लोगन था वो हमारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष जीता था? यानी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप भारत ने आखिरी पर कहाँ जीता था? यानी किस सन में जीता था? 2003 में, या फिर 1983 में, या फिर 2011 में, या फिर 2007 में। देखो, जो भारत ने अपना ओडीआई आखिरी जीता था क्रिकेट विश्व कप, वो जीता था आपका कब? तो बताएंगे वो जीता था 2011 में। कब जीता था? तो बताएंगे 2011 में जीता था। यानी 2011 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें का जोड़ या खाली स्थान का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है। यानी अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? अपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का योग और ऑक्सीजन का निष्कासन, या फिर हाइड्रोजन का जोड़ और ऑक्सीजन का निष्कासन। देखो, हमारी जो अपचयन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? हमारी हाइड्रोजन उसमें या तो जुड़ जाए, क्या हो जाए? हाइड्रोजन या तो जुड़ जाए और या तो ऑक्सीजन निकल जाए, तो उसे कहते हैं अपचयन। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा यहाँ पर? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का जोड़ या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन हो उसे अपचयन कहा जाता है। लेकिन अगर पूछता ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण के बारे में पूछता, तो ऑक्सीकरण क्या हो जाता? ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाता अगर ऑक्सीकरण होता तो, क्योंकि ऑक्सीकरण में आपका ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का विस्थापन होता है। लेकिन इसमें अपचयन पूछा गया है, तो अपचयन क्या होगा? हाइड्रोजन का योग हो जाएगा या फिर ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था? पहले ट्रांसजेंडर का नाम बताना है जो पद्मश्री से सम्मानित हुए। शांति देवी, या फिर राम मूर्ति, या फिर नर्तकी नटराज, या फिर कार्तिक चंद्ररथ। देखो, जो हमारे पहले ट्रांसजेंडर थे उनका जो पद्मश्री से सम्मान हुआ था वो कौन थे? तो आप बताएंगे नर्तकी नटराज। क्या बताएंगे? नर्तकी नटराज बताएंगे। नर्तकी नटराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है और कहा गया है का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करता है। यानी कौन विकसित करता है? आयुष्मान भारत डिजिटल मैप, या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मैनेजमेंट, या फिर
अजय भारत डिजिटल मिशन या फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखो यहाँ पर हो जाएगा क्या, हो जाएगा आपका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्या हो जाएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष में शुरू हुई, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी, 1969 में या फिर 1973 में या फिर 1962 में या फिर 1966 में। देखो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू हुई थी, वो हुई थी जो चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी वो कब हुई थी, वो आपकी हुई थी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है ये आपको बताना है। राष्ट्रगान का सम्मान करना या फिर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना या फिर मत डालने का कर्तव्य या फिर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। इनमें से आपको बताना है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। तो मूल कर्तव्य कौन सा नहीं हो जाएगा, मत डालने का कर्तव्य, यानी यह आपका मूल कर्तव्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों के बैंकर के रूप में खाली स्थान दिया गया है और कहा गया है अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्यरत रहता है। अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन कार्यरत रहता है, भारतीय स्टेट बैंक या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर राष्ट्रीयकृत भारतीय बैंक या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो आप सभी जानते होंगे तो जो भारतीय रिजर्व बैंक है वही होता है अंतिम ऋणदाता के रूप में। तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती है। क्या करती है, नहीं करती है प्रतिबंधित। वो कौन सा है, कौन सा एक व्यापार नीति है, स्थानीय व्यापार या फिर स्वेच्छ व्यापार या फिर मुक्त व्यापार या फिर निष्पक्ष व्यापार। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा मुक्त व्यापार। क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार हो जाएगा। मुक्त व्यापार आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जिनेवा में या फिर वाशिंगटन DC में या फिर मॉस्को में या फिर नई दिल्ली में। देखो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और 19 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये भी आप अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए और इसी तरह से आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।